कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को खुश करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया। कांग्रेस पार्टी हालांकि शुरू से ही जानती थी कि लोकसभा में तो सवाल ही नहीं, लेकिन राज्यसभा में भी सरकार ने आंकड़े जुटा लिए हैं। सरकार इससे कम संख्या होने के बावजूद भी राज्यसभा में इससे पहले भी कई बिल पास करा चुकी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी या INDIA अलायंस सब मिलकर भी इस बिल को रोक नहीं पाएंगे। फिर भी उसने ये रिस्क लिया और अब स्थिति है कि दिल्ली सर्विस बिल को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया या कहिए इस बिल के विरोध में जो सदन में रही, उसे लेकर उसकी अपनी ही पार्टी में बगावत हो सकती है। दिल्ली और पंजाब के नेता इस बिल पर इस कदर नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी के केजरीवाल के समर्थन में जाने से इस कदर नाराज हैं कि अब वो पार्टी से अलग रास्ता अपना सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा रिस्क मोल लिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी साथ नहीं रहेंगे और उनके अपने नेता भी इस बिल में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने से कांग्रेस आलाकमान के कांग्रेस की जो केंद्रीय यूनिट है उससे इतने नाराज हैं कि अब वो अलग रास्ता अपना सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस से जुड़ा विधेयक आ चुका है, लोकसभा में ये पास हो चुका है। लोकसभा में पास होने में कोई डाउट भी नहीं था, लेकिन राज्यसभा में भी सरकार ने आंकड़े जुटा लिए हैं और राज्यसभा में ये बिल आराम से पास हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी उसे नहीं होने वाली। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों से अरविंद केजरीवाल ने समर्थन मांगा था, कहा था राज्यसभा में हमें समर्थन दीजिए। यहां तक कि कांग्रेस के सामने तो शर्त रख दी थी कि बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है उसमें तभी शामिल होऊंगा जब कांग्रेस पार्टी खुलेआम साफ तौर पर यह ऐलान कर देगी कि वो इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया और फिर अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरा INDI अलायंस जो है वो इस बिल पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है, यानी सदन में इस बिल के विरोध में आ गया। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। मतलब जब इस बिल पर चर्चा हो रही है तो उस दौरान सभी सांसदों को मौजूद रहना होगा, वोटिंग में भी सभी सांसदों को हिस्सा लेना होगा और जो पार्टी लाइन है उसके तहत ही वोट करना होगा, यानी इस बिल के विरोध में वोट करना होगा। अब इससे पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि इससे उसकी पंजाब और दिल्ली की यूनिट बहुत नाराज है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सांसदों से बैठक की बातचीत की इस बिल के राज्यसभा में पेश होने से पहले। तो पार्टी के नेताओं ने, जो सांसद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए अपने ही नेताओं को क्या हम नाराज करेंगे? जब हमारी दिल्ली यूनिट और पंजाब के नेता नहीं चाहते कि इस बिल का सदन में विरोध किया जाए तो हम क्यों केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं? और ये सवाल बिल्कुल जायज सवाल है। जो पार्टी लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रही है, क्यों कांग्रेस आलाकमान उसके समर्थन में खड़ा हो गया? ये सवाल तो सांसद, नेता पूछेंगे ही। इन नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं, वो कब हमारा साथ छोड़ दें। जिस पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में हमारी स्थिति इतनी खराब कर दी है, हम उसके समर्थन में आखिर क्यों खड़े हों? और ये बात बिल्कुल सही है और ये शक का बीज समझ लीजिए उसी समय। हालांकि केजरीवाल कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन लोकसभा में अमित शाह ने जब कहा था कि ये बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो वैसे भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप इस बिल पर उनका समर्थन करें या ना करें, एक सुपारी जैसी पार्टी को अपने साथ लाने के लिए आप इस बिल के विरोध पर उतर आए हैं। तो उन्होंने एक शक का बीज बो दिया था और देखिए वही चर्चा, वही बात कांग्रेस के नेताओं ने कही। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के नेता पहले भी ऐसी बात कहते रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी पर वाकई भरोसा किया ही नहीं जा सकता। दिल्ली कांग्रेस के नेता
तमाम बड़े नेता बार बार लगातार केजरीवाल के उनकी राजनीति का विरोध करते रहे हैं, केजरीवाल के घोटालों को लेकर हमलावर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिनका स्वर्गवास हो गया, शीला दीक्षित उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो लगातार विरोध करते रहे हैं। संदीप दीक्षित ने क्या कहा? उन्होंने कहा केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया, उसी तरह वो INDI अलायंस और पूरे देश को भी बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से इस बिल का विरोध करना गलत है। सोचिए, वो कह रहे हैं इस बिल का विरोध करना गलत है, और संदीप दीक्षित ये बात तब कह रहे हैं जब कांग्रेस की केंद्रीय यूनिट जो है, जो आला कमान है, वो इस बिल के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और पूरा विपक्ष सदन में इस बिल का विरोध कर रहा है। तब ये बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं। पहले जो कहते आए हैं वो तो कह ही रहे लगातार, लेकिन ये बात वो इस दौरान भी कह रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं अजय माकन, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है ना, उसको लेकर कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या करने के बराबर है, यानी इस बिल के विरोध में खड़े होना, केजरीवाल के समर्थन में जाना आत्महत्या के बराबर है। कांग्रेस पार्टी खुदकुशी कर अपनी मोहब्बत की दुकान बंद कर मोहब्बत कैसे बांटेगी? अगर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान ही नहीं रहेगी तो मोहब्बत कहां रहेगी? माकन ने तो यहां तक कहा कि आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, और ये बात सही है। उनकी इस बात का मतलब आप समझिए कि अगर मोहब्बत की दुकान, अगर पार्टी ही नहीं रहेगी तो आप अपनी मोहब्बत कहां बांटेंगे? जिस बात का जिक्र अजय माकन ने किया, शीश महल घोटाला हो, बिजली सब्सिडी घोटाला हो या क्लस्टर बस घोटाला हो, इस मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार की शिकायत करने वाले अजय माकन ही थे। अच्छा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब कांग्रेस के नेता भी दिल्ली सर्विसेज बिल का विरोध किए जाने के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस केजरीवाल को खुश करने में लगी एक तरफ, लेकिन इससे पंजाब कांग्रेस में बहुत नाराजगी है। ये नेता पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपने केजरीवाल का साथ दिया तो पंजाब में पार्टी खत्म हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस आला कमान के रुख से बहुत नाराज हैं, वो पार्टी की बैठकों में भी हिस्सा नहीं ले रहे। खबर ऐसी भी है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उधर दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के, जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, प्रताप सिंह बाजवा, आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी उनकी, उस दौरान दिल्ली में उन्होंने खुलकर कहा था कि आप हमें राजनीति करने ही नहीं देना चाहते। आपको याद होगा दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी इस मुद्दे पर कि केजरीवाल को समर्थन दिया जाए या नहीं, जिसमें दिल्ली और कांग्रेस के नेताओं ने भारी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी ने हमें खत्म किया, जो पार्टी हमारे खिलाफ, और पंजाब में तो स्थिति बहुत खराब है। पंजाब में तो वहां पर बदले की कार्रवाई हो रही है एक तरह से, वहां कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो पंजाब कांग्रेस तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसका कहना है कि आप किसी भी हाल में केजरीवाल के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि वो वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप दोनों साथ हो गए तो फिर प्रतिपक्ष में होने का कोई मतलब नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल है, उसका तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाती ना वहां पर, फिर नेता प्रतिपक्ष की जरूरत क्या होगी? तो बहुत ज्यादा ये नेता नाराज थे, और उन्होंने तो यहां तक कहा था जब दिल्ली में बैठक हुई थी कि आप सिर्फ हम दो से नहीं, आप बाकी स्टेट यूनिट से पूछ लीजिए, क्योंकि बात सही है। अब गुजरात देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया किसने? आम आदमी पार्टी ने। 13% कांग्रेस पार्टी के ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी प्रदेशों में नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस को, और सभी नेता इस बात के लेकर नाराज हैं। अब ये नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका इतना मुखर विरोध, इसके बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान क्यों केजरीवाल के साथ है, जबकि केजरीवाल ने सबसे ज्यादा नुकसान, बीजेपी को फायदा होता है क्योंकि वोट बढ़ते हैं, कांग्रेस के वोट ही जाते हैं आम आदमी पार्टी को। तो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट काटकर, कांग्रेस के ही वोट लेकर दिल्ली से कांग्रेस को एक तरह से खत्म कर दिया। पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है।
कांग्रेस मुक्त भारत की बात भले ही बीजेपी करती हो, लेकिन वाकई आप अगर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस मुक्त भारत असल में अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। बीजेपी के सपने को पूरा अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस आला कमान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा, सबसे ज्यादा डर नरेंद्र मोदी से है। ये कांग्रेस के लिए शायद सर्वाइवल की लड़ाई है और कांग्रेस आला कमान इसीलिए कुछ भी करने, किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार है। चाहे उसके लिए प्रदेश में कांग्रेस खत्म होती है तो हो जाए, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब पार्टी के नामलेवा ही नहीं होंगे, जब प्रदेश में आपकी सरकारें ही नहीं होंगी, जब प्रदेश में आपकी पार्टी ही नहीं होगी, तो कांग्रेस केंद्र में किस तरह से विपक्षी दलों की धुरी बनेगी। क्योंकि कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई हिमाचल के बाद, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का रुतबा, कद और उसका एक व्यवहार भी बदल गया था विपक्षी अलायंस में। उसके पहले बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार था। तो ये कहां से आपको स्टेट से मिल रहा है? केंद्र में कांग्रेस पार्टी कोई कमाल कर पाएगी, इसका कहीं से कुछ हालात नजर नहीं आते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने बड़ा गठबंधन, 26 पार्टियों का गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नई पार्टियों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी जो 52 सीटें हैं इससे आगे बढ़ पाएगी, बहुत मुश्किल लग रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन बहुत बेहतर कि 100 के ऊपर चली जाए, 150 तक सीट ले आए। ऐसी तस्वीर कम से कम अभी तक तो नजर नहीं आती। बाकी आगे क्या होगा ये आपको आगे बताऊंगी। तो राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना कैसे पूरा करेगी? कांग्रेस कौन सी मैथ्स और कौन सी केमिस्ट्री लगा रही है, किस मैथ्स किस केमिस्ट्री से काम कर रही है, ये तो कांग्रेस पार्टी ही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो ये कदम उठाया अपनी स्टेट यूनिट्स के विरोध के बावजूद, ये समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी में टूट तय है। पंजाब यूनिट से कई नेता जाएंगे और इसके अलावा दिल्ली के भी कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए इस बिल पर दिल्ली के नेता अलग बोलते हैं और केंद्रीय नेतृत्व अलग बोल रहा है, किस तरह से समर्थन में दलीलें दे रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं लगातार संदीप दीक्षित, अजय माकन, वो बाहर कितना खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं इस बिल को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, इस बिल के केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया चाहिए, बिल को लेकर इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए सदन में। लेकिन कांग्रेस आला कमान कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। अब ये बताइए, एक ही पार्टी के दो अलग अलग तथ्य, अलग अलग तर्क कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग लाइन में कैसे चल सकती है? कांग्रेस की यही दुविधा है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी इस वक्त यहां है और यहां से अब और नीचे जाना तय है अगर इसी तरह का विरोधाभास स्टेट यूनिट्स और सेंट्रल यूनिट में चलता रहा तो। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।